करने आया हूं। ये कांग्रेस पार्टी है, इस पार्टी में किसी को भी इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आप सब लोगों को मंजूर है? मंजूर है। मैं आपको आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, जिस प्रकार से दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माध्यम से जो कुछ निर्णय अपने संगठन को लेकर दिए गए हैं, उसकी जानकारी देने के लिए मैं दिल्ली से आपके बीच यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग मेरी बात सुनोगे? बिल्कुल सुनेंगे। हमारे जिले के प्रधान खंगुरा साहब, धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कम समय में शॉर्ट नोटिस में आप लोग इतनी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए, मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरी बात को यहां रखने के पहले मैंने गुरुओं की भूमि, शहीदों की भूमि, वीरों की भूमि, शहादतों की भूमि को मैं वंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। आज आप सब लोगों को पता है कि किस प्रकार का माहौल पूरे पंजाब में है। पंजाब की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। पंजाब में पंजाबियों को खराब करने का काम हो रहा है, धक्केशाही हो रही है। जिस प्रकार से पंजाब का माहौल आप बिगड़ते हुए देख रहे हो, ये सताना भी नहीं है, इसी हल्के में नहीं है माहौल। पूरे पंजाब के हर हल्के में जब मैं जा रहा हूं, मुझे यही माहौल दिखाई दे रहा है। पंजाब की जनता ये चाहती है कि आने वाले 2027 के चुनाव में यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के लिए जनता कांग्रेस को साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि आप सब लोग वर्कर साहबान और मंच पे विराजमान सभी ओहदेदार, ये लोग चाहते हैं कि ये जनता की आवाज को, जनता की बात अगर आप सुनना चाहते हो तो आप सब लोगों को इकट्ठा होकर, एक होकर, तगड़े होकर ये लड़ाई लड़नी होगी। मैं हर एक को मैं बात बताना चाहता हूं कि मैं आप लोगों की बात सुनने के लिए आया था, लेकिन जिस लोगों ने यहां पर कुछ गड़बड़ी करने का काम किया है, मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि उनकी गड़बड़ी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर डिसिप्लिन को मेंटेन करके रहना है तो आप कांग्रेस में रहे, अगर इनडिसिप्लिन करना है तो आप कांग्रेस से बाहर निकल जाओ। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, रोजाना टीवी पे देखा आपने, पार्टी के मीटिंग में क्या कहते हैं कि अपने अंदर में जो स्लीपर सेल है, उस स्लीपर सेल को पहले पहचानने की आवश्यकता है। ये जो स्लीपर सेल है, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, हमारे अमरिंदर राजा साहब, बागवानी, चन्नी जी, ये सब लोग आप लोगों को एक विचारधारा की लड़ाई को लेकर आगे बढ़ रहे थे। आप लोगों को इस हल्के से अगर सही मायने में उनको साथ देना है, 2027 में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आप बनाना चाहते हो और सही मायने में आप कांग्रेस पार्टी के वर्कर हो,
तो मेरी आपको विनती रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया ये बात आप डिसिप्लिन मेंटेन करके रहो। आज मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का इंचार्ज के नाते आपके यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे सामने ये बातें आपको उचित नहीं लगती। आप दिल्ली से यहाँ पर कोई नेता आपको चाहता है जो कांग्रेस पार्टी की बात कर आपकी बात को सुनने के मैं लिए आया हूँ। आप लोगों ने मेरा जिया करना है, इतने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ आपने किया, और कोई मंच पर चढ़ने के लिए बात होती है। ये कांग्रेस पार्टी इसके लिए स्थापित हुई थी, कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुई थी तब ये पार्टी को ये पता था कि दूसरी सरकार बनने वाली है, कोई सीएम बनने वाला है, कोई वजीर बनने वाला है, कोई एमएलए बनने वाला है, कोई एमपी बनने वाला है। उस वक्त का ये माहौल था। हम तो देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए इस पार्टी की स्थापना की गई थी। इस पार्टी के उस वक्त के नेताओं को ये पता नहीं था जेल जाने के लिए, अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए, उस वक्त के अंग्रेजों के गोलियां खाने के लिए, लाठी खाने के लिए ये लोग निकल पड़े थे। आज आप लोगों के बीच में क्या देख रहा हूं कि मुझे एक तरफ से तो बड़ी खुशी महसूस होती है कि जिस प्रकार से आज पंजाब की जनता कांग्रेस पार्टी को साथ देने के लिए मन बनाए बैठी है। लेकिन ये क्या हुआ है उद्देदारों को? ये उद्देदार क्यों ऐसे कर रहे हैं? आपको अगर सही मायने में अगर मैंने आइडेंटिफाइड कर लिया तो आपको कांग्रेस पार्टी में रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं आज दोबारा से आपके बीच यहाँ पर उपस्थित होते हुए मैं बता रहा हूं, जो कुछ पिछला हुआ भूल जाओ। आने वाले समय में ये विचारधारा की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे पास 18 महीने हैं। मार्च के 2027 में चुनाव होगा। उसके पहले अगर हमको वो लड़ाई जीतनी है, उस लड़ाई जीतने के लिए हमारा संगठन किस प्रकार से काम कर रहा है, ये मैं देखने के लिए आपके बीच यहाँ पर आया हूं कि हमारे बूथ कमेटी बन रहे हैं क्या नहीं बन रहे हैं, हमारी पीढ़ी की कमेटी बन रही है क्या नहीं बन रही है, हमारी मंडल कमेटी बन रही है क्या नहीं बन रही है, हमारी ब्लॉक कमेटी बन रही है क्या नहीं बन रही है, हमारे जिले की कमेटी बन रही है क्या नहीं बन रही है। जिनको हमने ओहदा दिया है वो सही मायने में काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, सही मायने में अपने पीढ़ी में वो लोगों की आवाज बनकर वो काम कर रहे हैं क्या, लोगों के दर्द को, मुश्किलों को समझते हुए इस सरकार के साथ चल रहे हैं क्या, ये देखने को सुनने के लिए मैं आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं। मैं रोजाना 5 हल्कों में जा रहा हूं। आज ये मेरा चौथा हल्का है और मुझे बड़ा यहाँ पर आकर गर्व महसूस हो रहा है कि शायद धर्मराज सिंह के और पूरे जिले के प्रधान, मैं आपको कल बताया था, जिला प्रधान को मैंने परसों के दिन शाम को ये बताया था कि मैं 2 दिन के बाद आपके हल्के में आऊंगा। हमारे जिला प्रधान ने मेरा टूर प्रोग्राम बनाया और इतने कम समय में आप सब लोग यहाँ पर इतनी संख्या में उपस्थित हुए हो। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। ये माहौल, ये जोश, आप में जो तगड़े होकर आप जो लड़ाई लड़ रहे हो, जिन लोगों को कई जगह पर मौका नहीं मिला उनको भी मैं छोड़ नहीं दिया है। जो हमारे तगड़े नौजवान जो कांग्रेस वर्कर के रूप में काम करते आए हैं,
उनको भी मैं खोजने आया हूँ। आने वाले समय में हमारी जिला कांग्रेस कमेटी बनने जा रही है दोबारा से। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आते समय मैंने कई बार मेरे मीडिया के साथी मेरे से पूछते रहे कि आप हर हल्के का आप टूर कर रहे हो, दौरा कर रहे हो, इसकी वजह क्या है? मैंने कहा कि हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, हमने हमारा एआईसीसी का सेशन हुआ। इस एआईसीसी के सेशन में ये निर्णय लिया गया है कि ये वर्ष जो है ये पूरे हिंदुस्तान में ये सर्जन संगठन के तहत मनाया जाएगा। और सर्जन संगठन क्या है? तो ये संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग अपने बूथ की से लेकर प्रदेश स्तर तक नया संगठन बनाने जा रहे हैं। क्या कह रहा हूं मैं? ये हम इस साल में क्या करने जा रहे हैं? बूथ से लेकर पिंड की कमेटी हो, बूथ की कमेटी हो, विलेज कमेटी हो, वार्ड कमेटी हो, मंडल कमेटी हो, ब्लॉक कमेटी हो, जिला कमेटी हो, जिले का प्रधान हो या ब्लॉक का प्रधान हो, और फिर प्रदेश की कमेटी, ये सब अभी नया तरीके से उसको मजबूती देने का काम ये 20 साल में करने वाले हैं। तो जो निर्णय दिल्ली में हुआ है, वो दिल्ली में जो निर्णय लिया गया है उसकी जानकारी मैं आपको देने के लिए मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 2-4 दिन पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ पर 29 एआईसीसी ऑब्जर्वर्स को यहाँ पर एआईसीसी ऑब्जर्वर्स बनाया है। ये कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता है, जो कई प्रदेशों के वो प्रधान रहे, जो साले का मंत्री रहे हैं, जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, जो कई डिपार्टमेंट के वो चेयरमैन रहे हैं। ऐसे वरिष्ठ नेता अभी आपके बीच हर जिले में वो आकर एनएसयुआ, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, एससी डिपार्टमेंट, बीसी डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, किसान कांग्रेस, राजीव गांधी पंचायत राज संगठन, हमारा जवाहरलाल मंच, आईएनटीयूसी और कुछ अग्रणी संगठन हैं। ये सभी नेताओं के साथ, वर्कर के साथ वो हमारे एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स आके यहाँ पर राय मशवरा करेंगे और वो यहाँ से नई तरीके से जिला प्रधान का भी जो इसको बनाने के लिए नाम जो है वो हाईकमांड को रिकमेंड करेंगे। वहां पे उनकी इंटरव्यू दिए जाएंगे और दोबारा से अगर मुझे बड़ी खुशी होती है, दोबारा से अगर ये हमारा जिला प्रधान जिस प्रकार से पिछले जिले के सभी हलकों के सभी ब्लॉक के सभी नेता, सभी वर्कर साहबान, अगर उनके दिल में वो इनके बारे में ये अच्छा काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने दोबारा से इनका नाम अगर रिक्वेस्ट किया तो इनकी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कहां से होगी? दिल्ली से। और जो भी नाम बन के आएगा उसको जिम्मेदारी दिल्ली से मिलने वाली है। ये बात को क्यों बताना चाहता हूं? और फिर ये दोबारा से जो हर हल्के में जो हमारे ब्लॉक प्रधान लगे हैं, अब जो ब्लॉक प्रधान लगा है वो ब्लॉक प्रधान सही तरीके से काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसने ये सारे फील्ड कमेटी, ब्लॉक कमेटी, बूथ कमेटी बना रहा है क्या, हर महीने में उसकी मीटिंग कर रहा है क्या, वो मीटिंग करके वो सभी जो लोग हैं उनको साथ लेकर वो कांग्रेस पार्टी के जो प्रोग्राम्स हैं उसको वो आगे बढ़ा रहा है क्या, पार्टी के प्रोटेस्ट है उसमें वो सहयोग दे रहा है क्या, ये सभी बातों की वहां पे जिक्र कर किया जाएगा और उनको दोबारा से फिर
जिम्मेदारी देने का काम आने वाले समय में होगा। ये मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को ये सारी बातें कांग्रेस पार्टी के पंजाब के प्रभारी के नाते मेरे साथ हमारे पंजाब के प्रभारी के रूप पर हमारे छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल साहब और मैं यहाँ पर संगठन के लिए जिम्मेदारी देने के बाद जिस प्रकार से हम सभी डिपार्टमेंट के सभी संगठनों की मीटिंग लेके आए हैं, मीटिंग कर रहे हैं और आप सब लोगों को सुन रहे हैं, ये उसी का कारण यही है कि हम सबको पहचान सके और जो अच्छा व्यक्ति है, जो अच्छा वर्कर है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको प्रमोट करने के लिए ये हम भी काम कर रहे हैं। ये बात नहीं कि हमारे साथ किसी ने फोटो निकालना, हमारे आगे पीछे करने वालों की संख्या काफी है, लेकिन हम सामने बैठे वाले लोगों को नहीं देखते। तो जो पीछे हमारा है, जो वर्कर है, उस वर्कर को सामने कैसे लाया जाए, ये हमारा प्रयास है। आने वाले समय में भी यही काम हमको कर इस हलके में कांग्रेस पार्टी को मजबूती दिलाना है, कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूती दिलाना है और यहाँ का एमएलए हमको दोबारा से हमारा कांग्रेस पार्टी का टिकट जिसको भी दिया जाएगा, जो भी हमारा कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे हमारा जो कैंडिडेट रहेगा वो यहाँ से ज्यादा वोटों से तो जीत आने के लिए हमारे प्रयास करेगा। अगर ये काम आप लोगों ने किया तभी जाकर हम लोग यहाँ पर 2027 में हमारी सरकार बनेगी। ये सरकार आज पूरे पंजाब में मैं लहर देख रहा हूँ। जिस प्रकार से मैंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव देखे, जालंधर देखा, लुधियाना देखा, हमने फगवाड़ा देखा, अमृतसर देखा, पटियाला में उन्होंने हमारे साथ धक्केशाही की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मेरा वीर कह रहा है वो निपट गया। अभी ऐसे ही आम आदमी पार्टी निपट जाने वाली है। लोग कह गए कोई हिंदी से आम आदमी मतलब नहीं। तो देखिए जिस प्रकार से ये जो मनुष्य सिसोदिया है, ये आम आदमी पार्टी का यहाँ का जो दिल्ली का साले का मंत्री है, उसने यहाँ पर पंजाब में आकर एक गल की। वो गल क्या की आपको पता है? देखो उसने जिस प्रकार की बात की है, लोग जिस प्रकार की दिल्ली में जनता ने इनको पहचान लिया, दिल्ली के लोगों ने इनको भगा दिया। अब उनकी हर चीज वो पंजाब से वो लूटने का काम कर रहे हैं। पंजाब के किसानों की 5000 एकड़ जमीन उन्होंने लूटने का प्रयास किया। एक है हमारे किसानों की जमीन, पूंजीपतियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े उद्योग है। आप सब लोगों को हमारे पंजाब कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रधान राजा वरीद जी हो, हमारे सीएलपी के नेता प्रताप सिंह बाजवा जी हो, चन्नी जी हो, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, ये सभी हमारे मंच पर विराजमान सभी हमारे नेता, सभी लोगों ने तगड़े होकर आपके बलबूते के ऊपर वो लड़ाई लड़ी और आम आदमी पार्टी को वो लैंड पूलिंग पॉलिसी को वापस लेना पड़ा। ऐसे ही तगड़े होकर आने वाले समय में आप लोगों को ये लड़ाई लड़नी होगी और ये लड़ाई लड़ते रहोगे तभी जितवा पाओगे। मुझे भरोसा है कि आपके दिल में कांग्रेस पार्टी के लिए प्यार है, आपके खून में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। ये पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जो हमारे गुरुओं ने हमको सीख दी है कि यहाँ पर जो हमें सीख दी है वो सिर्फ भाईचारे की जीत होगी, जो हमें जोड़ने का काम उनके सीख के तरफ से मिलता है। यहाँ पर तोड़ने वाले, नफरत रखने वाले, कोई भी विचारधारा
को यहाँ पे पंजाब में कोई स्थान नहीं है। आने वाले समय में आप सब लोगों को यही बात को ख्याल में रखते हुए मैं आज बहुत ही कम समय में आपके बीच यहाँ पर उपस्थित रहा हूँ, लेकिन मैं सभी ब्लॉक प्रधान हो, जिला प्रधान हो, हमारे दरबारा सिंह जी हो, मैं सभी को और जितने भी वर्कर साहबान हो, हमारी गुरशरण रंधावा जी भी है यहाँ पर उपस्थित, किंगरा साहब है, मैं सबको आज बताना चाहता हूँ कि आज मैं जल्दबाजी में आपके बीच आया। आपको सुनने का मौका मुझे चाहिए था, लेकिन ज्यादा देर होने की वजह से मैं आपको सुन नहीं पाया, लेकिन दोबारा से आऊंगा तो पूरा एक दिन आपके हलके के लिए दूंगा, सवेरे से लेकर शाम तक। हर एक दो हमारे पास 2 ब्लॉक है। ये दोनों ब्लॉक के जितने भी हमारे आगेवान ओहदेदार जो ओहदेदार जो हमारे कांग्रेस पार्टी के वर्कर साहबान हैं, उनको हर एक के साथ में मिलना चाहता हूं। आप मुझे मिलोगे? मैं सबकी आवाज को सुनना चाहता हूं, मिलोगे? आप कांग्रेस पार्टी को तगड़ा करोगे? मुझे एक आवाज में ये कहना चाहिए कि दोबारा से हमारे बीच में इनडिसिप्लिन हम नहीं करेंगे। मैं पूछूंगा, इनडिसिप्लिन कोई करेगा? आप नहीं करेगा। इनडिसिप्लिन कोई करेगा? नहीं करेंगे। आपको मुझे अगर सुनने का मौका आप दोगे तो मैं दोबारा से आपके बीच आकर एक पूरा दिन, मैं जल्दी ही आपको डेट बताऊंगा, और जितने लोगों को बात मेरे से करनी है वो सभी लोग को मैं सुनूंगा। ये वादा आज के दिन इस पवित्र भूमि पर, आज इस हलके में आकर मैं आपको कर रहा हूं।